जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती ज्ञान में आपका स्वागत है। आपका जो होता है एग्ज़ाम जो होता है आपका 23 तारीख को जो हुआ है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। और बहुत ही क्वेश्चन आपका सिंपल वे में पूछ रहा है। साइंस का उतना क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। आपका रिपीटेशन क्वेश्चन को आप हमेशा अपना जो होता है कि देखते रहिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में, उस विटामिन का नाम बताना है जो रक्त को क्या करता है, थक्का जमाता है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है कि विटामिन बी है कि विटामिन सी है कि विटामिन के है? तो रक्त को थक्का जमाने के लिए आपका जो होता है कि कौन सा लेता है, विटामिन के जिम्मेदार लेता है। कौन लेता है? विटामिन के जिम्मेदार लेता है। ऑप्शन नंबर डी क्या करता है, विटामिन के। अगर विटामिन ए के पूछे तो विटामिन ए जो होता है आपका जो होता है इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से पूछ देगा कि कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। इसका प्रचुर मात्रा में आपका मिलेगा। इसका स्रोत जो होता है, स्रोत पूछेगा स्रोत कहाँ से आता है, तो पक्का पपीता, दूध, ये सब जो होता है आपका प्रचुर मात्रा में है। अगर विटामिन बी जो होता है आपका विटामिन बी से जो होता है कि कमी से आपका बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। ये आपका हरी पत्तेदार सब्जियां से स्रोत जो होता है आपका पूछेगा। आपका साग सब्जी हरी पत्तेदार सब्जियां से खाना है। अगर विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से जो होता है आपका, इसका कमी से जो होता है आपका क्या हो जाएगा, अस्कर्वी रोग हो जाएगा। क्या होता है? अस्कर्वी रोग, अस्कर्वी रोग। इसका स्रोत जो होता है आपका, स्रोत जो होता है आपका खट्टे फल है। क्या है? खट्टे फल है। क्या होता है? खट्टे फल होते हैं। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? क्लोरोफिल, एंथ्रोसाइनिक, कैरोटीन कि बीटा कैरोटीन? तो आपका अनार का जो रंग होता है आपका जो होता है ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोसाइनिक से होता है। क्या होता है? एंथ्रोसाइनिक से होता है। आप क्लोरोफिल के कारण जो होता है आपका पत्ती का रंग कैसा होता है, पत्ती का रंग जो होता है आपका क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। क्या होता है? पत्ती का रंग आपका क्या होता है, पत्ती का रंग जो होता है हरा हो जाएगा। किसके कारण? क्लोरोफिल। और कैरोटीन जो होता है आपका गाजर का रंग होता है। गाजर का रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दंत जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो दांत को देखने वाले डॉक्टर को हम लोग दंत चिकित्सक बोलते हैं। यह जो चिकित्सा होता है एक दर्पण को रखा रहता है। वह दर्पण का नाम बताना है जो अपने पास में रखे हुए रहते हैं। वह क्यों रखे रहते हैं? उसका कारण है कि वह जो होता है, किसी जो होता है कि आपका मुंह के अंदर आपका दांत है, ये आपका इस टाइप का मुंह है, इसके अंदर आपका क्या है, दांत है। अब ये दांत को बारीकी से देखने के लिए उस दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बारीकी से देखने के लिए उस दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दर्पण का जब प्रयोग करते हैं तो बारीकी से कैसे देखेंगे, जब छोटी वस्तु, जब छोटी जो होते हैं कि चीज़ें जो होती है क्या होना चाहिए, बड़ी दिखना चाहिए। जब छोटी चीज़ें जब बड़ी दिखता है तो आप आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी समस्या को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि इसके अंदर में क्या है। तो वह छोटी वस्तु का सबसे बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? तो वह जो होता है आपका कौन बनाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है आपका जो होता है क्या बनाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। उत्तल दर्पण आपका ये जो होता है क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा? छोटा। देखिए अवतल दर्पण क्या बनता है, बड़ा बनाता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वो आसानी से जो होता है आप उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे छोटा छोटा दाढ़ी होता है, दाढ़ी होता है तो दाढ़ी बनाने के लिए भी, दाढ़ी बनाने के लिए भी आपका जो होता है कि नाई जो होता है क्या रखता है, आपका अवतल दर्पण को ही रखता है ताकि उसमें छोटी छोटी दाढ़ियाँ भी बड़ा बड़ा दिखे और आसानी से उसे बनाया जा सके। तो राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? संगमरमर जो पत्थर होता है उसका रासायनिक फार्मूला बताना है। CaCO3 है कि CaOH का होल 2 है कि आपका CaO है कि इनमें से कोई नहीं है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है आपका जो होता है CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और CaOH का जो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaO जो होता है इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं या तो कली चूना बोलते हैं। कैल्शियम क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे या तो इसे हम लोग कली चूना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड या तो इसे क्या बोलेंगे, कली
चूना बोलते हैं। यह जो होता है सभी का आपका रासायनिक सूत्र हो गया, आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया, आई रासायनिक आपका नाम हो गया। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? जो साबुन का जो बुलबुला जो बनता है, जब नहाते हैं तो नहाने के समय में साबुन जब हम लोग लगाते हैं तो पानी के साथ झाग देता है, और झाग देने के बाद बुलबुला जो बनता है वो आपका किस टाइप का बन जाता है? गोल बन जाता है। क्या बन जाता है? गोल बनता है। तो गोल बनने का मुख्य कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण, कि घनत्व के कारण, के अंतराणविक बल के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी जो होता है कि बुलबुला बनता है तो वह क्या करता है? अपनी न्यूनतम क्षेत्र को ग्रहण करने के लिए क्या जिम्मेदार लेता है? न्यूनतम क्षेत्र को कोशिश करेगा कि हम क्षेत्र को ग्रहण करें। और कोई भी वस्तु जब न्यूनतम क्षेत्र को ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। और वह जब न्यूनतम क्षेत्र कोशिश करता है तो कुछ कारण जो होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुल जो होता है क्या होता है? गोल होता है। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? आपका लैंगिक पर जनन होता है, उसमें कौन सी कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री की, अर्धसूत्री की कोशिका, द्रव्य विभाजन, समसूत्री अर्धसूत्री दोनों। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि जनन दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो होता है आपका जो होता है कि लैंगिक है, क्या है? लैंगिक जनन है। क्या होता है? लैंगिक। एक जो होता है आपका क्या है? अलैंगिक। क्या होता है? अलैंगिक। क्या होता है? अलैंगिक। अलैंगिक होगा। अब अलैंगिक लैंगिक है। अब इसमें कहता है कि अलैंगिक हो या लैंगिक हो, उससे मतलब है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि विभाजन कौन सी कोशिका होगा, इसमें कौन सी कोशिका से होगा, इसमें कौन सी कोशिका होगा। तो कोशिका विभाजन भी जो होता है आपका दो तरह से होता है। एक होता है आपका समसूत्री। क्या होता है? समसूत्री। एक जो होता है आपका क्या होता है? अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री। तो आपका लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है कि आपका कोशिका विभाजन होगा आपका अर्धसूत्री होगा। क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री। और जबकि जो होता है लैंगिक में होता है आपका क्या हो जाएगा? समसूत्री हो जाएगा। क्या होता है? समसूत्री। तो अर्धसूत्री में जो होता है, अर्धसूत्री में कोशिका जो होता है कि विभाजन होकर अर्धसूत्री में कोशिका विभाजन होगा। एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण करेंगे? 4 कोशिका का निर्माण होगा। कितने का? 4 कोशिका का निर्माण होगा। और 4 कोशिका का निर्माण होगा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होता है आपका यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड और इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी होती है। इसीलिए इसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। कितने कोशिका का निर्माण होता है? 2 कोशिका का निर्माण होता है। और इसमें 2n बराबर क्रोमोसोम की संख्या सेम होता है। जब शुरू में रहेगा वही लास्ट में भी हो जाएगा। तो इससे हम लोग सम मतलब बराबर, मतलब सम बराबर विभाजन होता है। क्या होता है? बराबर विभाजन होता है। तो इसमें जो होता है कि 2n बराबर पूछेगा तो आपका पहला में जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, जबकि दूसरा में आपका 2n ही रहेगा। इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। ए आपका हैप्लॉइड है, जबकि ए डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब आधा और डिप्लॉइड मतलब 2 गो, उसी के बराबर रहेगा। थोरियम पाया जाता है। थोरियम क्या है? सबसे पहले हम लोग को थोरियम एक प्रकार का जो होता है अयस्क है। क्या है? आपका खनिज है, आपका तत्व है। क्या है? तत्व है। अब इसका जो होता है आपको कहाँ से प्राप्त होता है? मोनाजाइट से प्राप्त होता है, कि लिग्नाइट से प्राप्त होता है, कि क्रोमाइट से प्राप्त होता है, कि डोलामाइट से प्राप्त होता है। ये सबका आपका क्या है? खनिज है। तो उस खनिज जो होता है कि आपका उसे अयस्क जो होता है कि माध्यम से, अयस्क से हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो वो निकालेंगे किसके माध्यम से? तो आपका जो होता है ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, मोनोजाइट। मोनोजाइट थोरियम का जो होता है अयस्क है। क्या है? थोरियम का अयस्क है। और यह जो होता है इस अयस्क जो होता है आपका किस चीज़ को निकाला जाता है? थोरियम को निकाला जाता है। बेरी रोग क्या है? बेरी रोग इसका पहले वाला क्वेश्चन में बताया था। बेरी जो होता है कि रोग किसकी कमी से होती है? आपका ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन बी की कमी से। क्या होता है? विटामिन बी की कमी से। इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि विटामिन बी में जो होता है कि बहुत सारे विटामिन होता है, B1 होते हैं, B2 होता है, इस टाइप का जो होता है। तो इसलिए बेरी जो होता है आपका विटामिन बी की कमी से होता है। आपका इसके बारे में बताते हैं। विटामिन सी जो होता है आपका अस्कॉर्बिक से होता है। अस्कॉर्बिक आपका विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है। राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बेरी के लिए। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब आँख पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब और सीधा, आभासी और सीधा बनता है, कि आभासी एवं उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, आपका वास्तविक एवं सीधा बनता है। ये देखिए आपका आई है। क्या है? आई है। यहाँ पे आपका ये क्या है? लेंस है।
क्या है आपका, ये लेंस है, क्या है आपका, ये लेंस है, क्या है ये आपका, ये लेंस है, क्या है ये आपका लेंस है, ये लेंस है। यहीं पे आपका क्या है, ये आपका ई आइरिस है, क्या है, आइरिस है जो लेंस को एडजस्ट करता है। हमारे तरह से आपका जो होता है कि मोबाइल के ऊपर जो टेम्पर ग्लास लगा रहता है, उसी तरह से ये आपका जो होता है आँख के ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ है जो हमको आँख को सुरक्षा प्रदान करता है बहुत सारी चीज़ों से। तो इससे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, क्या करते हैं, कॉर्निया, यह कॉर्निया होता है। यहाँ से जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश जाने के बाद आपका प्रकाश जो होता है कि आपका कहाँ जाता है, रेटिना पे जाता है। कहाँ पे जाता है, ये आपका क्या है, रेटिना है। इस रेटिना पे जाएगा और रेटिना पे जाने के बाद यहाँ पे जो होता है आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह उल्टा प्रतिबिंब को आपका यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स, ये आपका नर्व्स है, यह नर्व्स आपका पूरा का पूरा कहाँ चल जाएगा, ब्रेन में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन जो होता है इस फिगर को उल्टा को क्या करता है, सीधा बना के देखता है। क्या करता है, सीधा बनाता है। तो रेटिना पे हमारा आँख जो होता है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि मस्तिष्क इससे जो होता है आपको क्या कर देता है, सीधा करता है। क्या करता है, सीधा करता है। तो रेटिना पे पूछा, आँख पे पूछा है कि कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, जो आधुनिक जो आवर्त है उसका नियम का प्रतिपादन किसने किए थे, मोसले साहब कि मेंडलीव साहब कि राइनर साहब कि इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है आपका पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, उसको जो होता है आपका कौन किए थे, ऑप्शन नंबर ए मोसले साहब किए हैं। कौन किए हैं, मोसले साहब। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस पे आधारित है, तब परमाणु क्रमांक पे आधारित है। किस पे है, परमाणु क्रमांक के आधार पे उसे क्रमांक के आधार पे सजाया गया है। किस पे सजाया गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पे। लेकिन मेंडलीव जो थे वो आपका परमाणु भार पे सजाते हैं। किस पे सजाते हैं, परमाणु भार पे सजाते हैं। किस पे सजाते हैं, परमाणु भार पे। तो मेंडलीव जो दिए थे आवर्त सारणी का नियम वो परमाणु भार पे था, जबकि मोसले जो दिए हैं वो परमाणु क्रमांक पे हैं। और यही जो होता है अभी आपका चल रहा है, इसलिए हम लोग आधुनिक आवर्त का नियम किसे बोलेंगे, मोसले साहब को बोलेंगे। अब आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।